नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च में दावा, आम जनता के मुकाबले 3 से 7 साल तक ज्यादा जीते हैं नेता। सियासी संकट के बीच केंद्र का अहम कदम, शिंदे कैंप के 15 विधायकों को दी गई Y+ श्रेणी की सुरक्षा। मन की बात में पीएम मोदी ने किया आपातकाल का जिक्र, बोले इमरजेंसी में छीने गए थे नागरिकों के अधिकार। रामपुर में आजम खान को बड़ा झटका, बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते, सपा को 42,000 वोटों से हराया। शिवसेना के बागियों के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई, 16 विधायकों को नोटिस जारी। त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में खिला कमल, 3 सीटों पर बीजेपी की फतह, सीएम माणिक शाह भी इस सीट से जीते। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान से टकरा गया था पक्षी। मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 41 बार की चैंपियन मुंबई को फाइनल में हराकर पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी खिताब। बिहार में ड्रग इंस्पेक्टर के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए से अधिक जब्त, गया समेत 4 ठिकानों पर रेड, प्रॉपर्टी के कई अहम दस्तावेज लगे हाथ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बेअसर साबित हुई चीनी कोरोना वैक्सीन। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में दर्ज की जीत। शिवसेना ने बागियों के खिलाफ शुरू की कानूनी कार्रवाई, 16 विधायकों को भेजा नोटिस। जी हां, महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। इस बीच शिवसेना ने प्रेस वार्ता की है। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। इन्हें अयोग्यता नोटिस जारी किया गया है। अब इन्हें 27 जून तक लिखित जवाब दाखिल करना है। तो वहीं बागियों का कहना है कि हमारे गुट को मान्यता दी जानी चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम कोर्ट जाएंगे और नंबर साबित करेंगे। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसी बीच बिगड़े बोल में कहा कि गुवाहाटी से 40 विधायकों के शव आएंगे, पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे। रामपुर में आजम खान को बड़ा झटका, बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते, सपा को 42,000 वोटों से हराया। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने सपा प्रत्याशी को 42,048 वोटों से हराया है। तो वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया है। पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने जीत दर्ज की है। त्रिपुरा विधानसभा उपचुनाव में खिला कमल, 3 सीटों पर बीजेपी की फतह, सीएम माणिक शाह भी इस सीट से जीते। जी हां, त्रिपुरा में 4 सीटों पर हुए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। सीएम माणिक शाह टाउन बोर्डोवाली से जीते हैं। माणिक शाह को 1.5 महीने पहले विप्लव देव की जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को जीत मिली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान से टकरा गया था पक्षी। जी हां, वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसे बड़ा हादसा टल गया। जब चॉपर 1550 फीट की ऊंचाई पर था, उससे एक पक्षी टकरा गया। पायलट ने हेलीकॉप्टर को एहतियातन पुलिस लाइन ग्राउंड में वापस लैंड करा दिया। मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 41 बार की चैंपियन मुंबई को फाइनल में हराकर पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब। जी हां, मध्य प्रदेश की टीम ने रचा इतिहास और पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2022 का फाइनल मुकाबला खेला गया। मैच में पहली पारी में 162 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में मुंबई की टीम 269 रन पर ढेर हुई। मध्य प्रदेश ने 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बिहार में ड्रग इंस्पेक्टर के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए से अधिक जब्त, गया समेत 4 ठिकानों पर रेड, प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज लगे हाथ। जी हां, बिहार में पटना में आय से अधिक संपत्ति के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर सर्विलांस डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। एक अधिकारी के मुताबिक 3 करोड़ से अधिक कैश, कई जमीनों के दस्तावेज, सोना चांदी और 4 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। सामने आई तस्वीरों में अधिकारी बेड पर रखा हुआ कैश का ढेर गिनते दिखाई दे रहे हैं।
ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च में दावा, आम जनता के मुकाबले 3 से 7 साल ज्यादा जीते हैं नेता। जी हां, नेताओं के ऊपर ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च में ये पाया गया है कि आम जनता के मुकाबले राजनेता 3 से 7 साल तक ज्यादा जीते हैं। इस रिसर्च में करीब 11 देशों के नेताओं के ऊपर अध्ययन किया गया था। इसमें 57,561 नेताओं का डेटा सम्मिलित था। नेता स्विट्जरलैंड में 3, अमेरिका में 7 तथा इंग्लैंड में 10 साल अधिक जीते हैं। सियासी संकट के बीच केंद्र सरकार का अहम कदम, शिंदे कैंप के 15 विधायकों को दी गई Y+ श्रेणी की सुरक्षा। जी हां, केंद्र सरकार ने शिवसेना के बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी दी है। एकनाथ शिंदे के साथ 15 विधायकों को ये सुरक्षा दी गई है, तो वहीं शिंदे गुट कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। उद्धव ठाकरे के समर्थन विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगा। मन की बात में पीएम मोदी ने किया आपातकाल का जिक्र, बोले इमरजेंसी में छीने गए थे नागरिकों के अधिकार। जी हां, मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि आपातकाल में नागरिकों के अधिकार छीने गए थे, लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया। इमरजेंसी के दौरान लोगों के संघर्षों का गवाह रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें आपातकाल के भयानक दौर को भूलना नहीं चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बेअसर साबित हुई चीनी कोरोना वैक्सीन। जी हां, चीन में कोरोना के मामलों के बीच वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। WHO के मुताबिक चीनी वैक्सीन मात्र 79% प्रभावकारी है, इसलिए यह वैक्सीन ओमिक्रॉन पर बेअसर साबित हो रही है। चीन में वैक्सीन ले चुके लोगों की हालत खराब है। देश में अब तक लगभग 400 मिलियन लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में दर्ज की जीत। जी हां, दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। पाठक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी व बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया को 11,000 से अधिक मतों से हराया है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस छेड़ेगी मुहिम। जी हां, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस 20 राज्यों में एक साथ अपनी बात रखेगी। अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके लिए पार्टी ने उन चेहरों को आगे किया है जो आक्रामक ढंग से पार्टी का पक्ष रखते हैं। जर्मनी में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा लोकतंत्र हम भारतीयों के DNA में है। जी हां, पीएम मोदी ने जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया है। हम भारतीय कहीं भी रहें अपने लोकतंत्र पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। UGC नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में ये परीक्षा होगी। UGC नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज किए गए चक्रों के लिए NTA की ओर से परीक्षाओं के संचालन की तिथियां 8, 9, 11 और 12 जुलाई 2022 है और 12, 13, 14 अगस्त 2022 तय की गई हैं। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बीएड कॉलेजों में सत्र 2022 के दाखिले के लिए यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई 2022 को होगी। परीक्षार्थी upbed2022.in वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आज का मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 26 से 29 जून के बीच उत्तराखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 और हिमाचल प्रदेश में 29 जून को बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान है। आज का सुविचार। अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल ने कहा था, दिमाग जो सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है।